हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। इसके पहले वीडियो हमने चैप्टर नंबर 3 तक कर लिया है। सारा क्वेश्चन, सारा डेरिवेशन, सारा न्यूमेरिकल कर लिया है। आज देखेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का गतिमान आवेश और तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में आप देख लेंगे, जो कि वन शॉट होने वाला है। ठीक है, 2024 और 25 बोर्ड के बच्चों के लिए यह रहेगा। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्या कह रहा है, चुंबक किसे कहते हैं, जिसे मैग्नेट किसे कहते हैं। तो आप कह रहे होंगे सर चुंबक तो बहुत इजी होता है, इससे तो हम लिख लेंगे। तो नहीं प्यारे बच्चों, ये आपको साइंस की भाषा में लिखना रहता है, ना कि अपनी भाषा में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। तो मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक है, यहाँ पर कोई छोटे छोटे कण क्या है, बुरादा मान लीजिए है लोहे के। तो ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी आकर्षण को ही क्या कहलाएगा, ये इसी आकर्षण को ही क्या कहलाएगा, चुंबक कहलाएगा, यानी मैग्नेट कहते हैं। तो मैनुअली चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दें, प्राकृतिक चुंबक उसे कहते हैं जो कि पूर्ण रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तथा कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं फिर, तो ऐसे चुंबक जो मनुष्यों द्वारा लैबों में बनाया जाता है, लैब बोले तो प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, उसे कहते हैं कृत्रिम चुंबक। जैसे जैसे कहते नहीं है, नाल चुंबक हो गया, दंड चुंबक हो गया, और जैसे घोड़े का नाल हो गया, वो उसमें चुंबक नहीं रहता है, ठीक उस प्रकार चुंबक हो गया। तो ये सब चुंबक किस प्रकार हो गए, कृत्रिम चुंबक हो गया। और प्राकृतिक चुंबक ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा चुंबक और चुंबक के प्रकार। अब आइए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है। तो क्या कह रहा है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई लाने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिससे वह विशेष स्थितियां में ठहरती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा कहलाती है। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबक है, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक सुई है, ठीक है, इधर भी एक चुंबक है, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्या है, ये हो गया हमारे पास सुई हो गई, ठीक है। ये मतलब सुई मान लीजिए, नहीं घड़ी है, सुई मानिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सुई हो गई है, जो अगर इस चुंबक को हम समान दिशा में लाएंगे तो ये सुई क्या करेगी पता है, इसकी दोनों की सुई की दिशा ऐसे हो जाएगी। अगर इसको हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये विक्षेप उत्पन्न करेगी, अर्थात ऐसे उत्पन्न होगी, या तो ऐसे होगी, या तो ऐसे होगी, या तो ऐसे से किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। परंतु जैसे ही चुंबक की जो क्षेत्र है वो एक समान दिशा में लाएंगे, चुंबकीय सुई की दिशा कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो चुंबकीय सुई की दिशा समांतर हो जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि एक विशेष स्थिति में ही ठहरती है। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा कहते हैं। उम्मीद है आपको चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा समझ में आई होगी। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहले आइए हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं, फिर उसके बाद ले चलते हैं आपको इसकी ओर। इधर मान लीजिए हमारे पास हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो हमेशा चुंबक की दिशा जो होती है नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलकर किधर जाती है, साउथ में जाती है। देखिए ये हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगी, ठीक है, हमेशा। और ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। आइए देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से निकलकर दक्षिण में प्रवेश करती हैं। हमने आपको बताया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तर से निकलकर दक्षिण में, यानी नॉर्थ से निकलकर साउथ में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। दूसरा नंबर देखिए, जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है।
देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर देखिए पास पास है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा इसका वैद्युत क्षेत्र, किसका, चुंबक का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल, यानी प्लस होगा, बहुत मतलब प्लस के माध्यम से आप समझ जाइएगा कि प्रबल होगा। और क्या कह रहा है, और जहां दूर दूर होती है, क्या, जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। अर्थात यहाँ देखिए यहाँ कितनी दूरी है इसकी, यहाँ देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर से ऐसे चला जाए तो इसकी दूरी कितनी है, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर उसका वैद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। तीसरा नंबर देखिए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी आपस में नहीं काटती हैं। देखिए ये बल रेखाएं जा रही हैं परंतु क्या ये एक दूसरे को काट रही है, नहीं ना। देखिए नॉर्थ से साउथ जा रही है सब किरण, सॉरी बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ साउथ की ओर जा रही हैं परंतु एक दूसरे को काट रही है, नहीं ना। तो उसी प्रकार अगर जब कभी भी चुंबक की बल रेखाएं एक दूसरे से होकर जाएंगी परंतु वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी जो कि असंभव है। यदि मान लीजिए अगर ऐसे सोचिए आप काट दें तो ये देखिए दो स्पर्श रेखा बन गई, जब दो स्पर्श रेखा बन गई तो चुंबक उधर से पास ही नहीं होगा। जब चुंबक पास नहीं होगा, चुंबकीय बल रेखाएं पास नहीं होंगी तो ये चुंबक नहीं कहलाएगा, जो कि असंभव है। तो आप पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। जो फ्लेमिंग के देखिए एक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ व बाएं हाथ का नियम, और एक होता है जो दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दिशा निर्धारण करने में किया जाता है। आइए इसके देखते हैं। तो दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या कह रहा है, यदि अपने दाएं हाथ को का पंजा इस प्रकार फैलाकर रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र P को दर्शाते हैं, की दिशा में ज्ञात करती है। तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में, यानी हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा B की ओर व्यक्त करती है। आइए हम आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए क्या है, हमारा हाथ है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, दायां हाथ, तो अपना दायां हाथ निकाल लीजिए इस प्रकार। फिर क्या कर रहा है, यदि हम दाएं हाथ के पंजा को इस प्रकार फैलाएं कि देखिए फैला लिए हमने, फिर क्या कर रहा है कि अंगूठा जो होता है चालक में बहने वाली धारा की दिशा, देखिए फैला लिए, तो ये जो अंगूठा है ये किसको दर्शाएगा, चालक में बहने वाली धारा की दिशा तथा फैली हुई उंगलियां, ये जो फैली हुई अंगुलियां हैं देखिए, ये देखिए ऐसा हमने करा, इसे देखिए इस प्रकार ऐसे लेटाया, इस प्रकार फैलाया, तो ये जो अंगूठा है चालक की धारा की दिशा तथा ये फैली हुई अंगुलियां बिंदु P की ओर संकेत करती हैं। अर्थात देखिए हम इस प्रकार से बना देते हैं हाथ, थोड़ा आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए हमारा क्या है, हाथ है, ठीक है, क्या है ये हमारा हाथ है। तो क्या कह रहा है, देखिए यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैला कर रखें कि इस पर रखी गई अंगूठा चालक की दिशा में, तो ये जो अंगूठा है ये किसकी दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो ये चालक की दिशा में। तो इसको हम लिख लेंगे, चालक की दिशा क्या है, बहने वाली धारा चालक की दिशा में धारा I की दिशा में फैली। देखिए इसको क्या कहेंगे, धारा I, इसमें क्या बहेगी, धारा I, ठीक है, I धारा बहेगी। फैली हुई अंगुलियां बिंदु P, तो ये जो फैली हुई अंगुलियां हैं ये चारों पांचों, जो चारों अंगुलियां फैली हुई हैं, देखिए ऐसे करेंगे तो ये जो चारों अंगुलियां फैली हुई हैं इसको बिंदु P से दर्शाएंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, जिस पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र P, तो इसको इसमें फैली हुई अंगुलियां किसमें दर्शाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा हथेली के लंबवत धक्का देने पर, ये जो हथेली है
जब इसको हम ऊपर की ओर धक्का देंगे, इसको देखिए ऐसे मान लीजिए हमारा हाथ है, इसको हम धक्का देंगे इधर की ओर, तो धक्का देने की दिशा में जो होता है इसका धक्का देंगे तो ये किसकी ओर काम करेगा, बी की ओर। किसकी ओर, बी की ओर व्यक्त करेगी। इसी को कहते हैं बाएं हाथ चुंबकीय क्षेत्र के दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है फिर से बता दे रहे हैं। देखिए हम इस प्रकार लिखेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा होता है वो बहने वाली धारा आई तथा फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पी तथा हथेली को ऊपर की ओर धक्का देने पर व्यक्त कर, देखिए हथेली की धक्का देने की दिशा बी को व्यक्त करती है। इसे ही कहते हैं दाएं हाथ हथेली का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई पेंच है। ठीक है, आइए हम आपको पेचकस की परिभाषा समझा देते हैं, पेचकस किस प्रकार काम करता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास पेचकस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास समझ लीजिए पेच हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हो गया पेच और ये पेचकस हो गया। ठीक है, इसको मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, पेचकस। मान लीजिए पेचकस, जो पेच कसते हैं उसी को बोलते हैं पेचकस, और इसे मान लीजिए पेच। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यदि हम पेच कसते समय, जो हम पेच कसते हैं, तो प्यारे बच्चों हम आपको मैंने दिखा रहे हैं एग्जाम्पल में। तो प्यारे बच्चों आइए हम आपको पेचकस ये हो गया हमारे पास क्या हो गया, पेच हो गया। तो देखिए कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ देखिए मान लीजिए पेच है, ऐसे हम कसेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लीजिए फिर उसके बाद देखते हैं, आपको हम इजी वे में समझा देंगे। कह रहा है यदि हम पेच कसते समय पेचकस को इस प्रकार पकड़कर दाएं हाथ से इस प्रकार घुमाए कि पेच की नोक चालक की दिशा में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच जिस दिशा में पेच को घुमाते समय अंगूठा पेच, देखिए अंगूठा घूमता है, वही होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। अब आइए हम आपको समझाते हैं क्या कह रहा है। पेचकस को इस प्रकार दाएं हाथ से पकड़िए। ठीक है, ऐसे पकड़ लिया दाएं हाथ से। कह रहा है अब ये देखिए पेचकस हो गया, ये हो गया पेच। अब हम पेच को कुछ इस प्रकार ऐसे घुमाएं, ऐसे देखिए ऐसे घुमाते हैं ना कसते समय, ऐसे घुमाते हैं, देखिए ऐसे घुमाते हैं। जब हम दाएं हाथ में ऐसे घुमाएंगे तो पेच के यहाँ पर देखिए ये जो पेच की नोक होती है इस दिशा में ऐसे कार्य करते करते ऊपर चला जाता है। तो देखिए जिस दिशा में ये अंगूठा घूम रहा है दाएं, देखिए ऐसे अंगूठा घूम रहा है ना दाईं ओर, ऐसे घुमाते हैं, देखिए ऐसे घुमाते हैं तो ये दाईं ओर जैसे घूमता है तो जो इसकी ये दिशा होती है, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों चुंबकीय बल रेखा। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा का दिशा। देखिए फिर से मान लीजिए पेचकस है ऐसे, और इसको हम ऐसे क्या कर रहे हैं, दाहिनी दिशा में घुमा रहे हैं। तो ये जो हमारा अंगूठा हुआ, इसी को ये जिस दिशा में घूमेगा उसी दिशा को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रैक्टिकल आपको कैसे लगा, अगर प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का हथेली का नियम। अब आइए देखते हैं, ये जो हथेली का नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ व फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो हमारे एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। आइए हम आपको इसको भी समझा देते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिसको हम बी से दर्शाते हैं, तथा बीच वाली अंगुलियां धारा आई की दिशा, जिसको हम अंगूठा चालक में देखिए धारा आई की दिशा, और जो अंगूठा होता है अंगूठा चालक में लगने वाले बल एफ की दिशा को बताएगा। ठीक है, अब आइए हम आपको प्रैक्टिकल से समझाते हैं। ये हो गया हमारा हाथ। ठीक है, तो कह रहा है ये हमारा हाथ हो गया, हम अपने अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए लंबवत मतलब 90 डिग्री हो। ठीक है, देखिए 90 डिग्री हो गई ना, ऐसे देखिए
देखिए ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे अगर ऐसे करेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये देखिए ये भी 90 डिग्री हो गया। तो एक दूसरे के लंबवत हो तो देखिए क्या कह रहा है, तो इस प्रकार फैला है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है। देखिए ये इसके लंबवत है और ये देखिए ये इसके लंबवत है और ये देखिए ये इसके लंबवत है। ठीक है, तो एक दूसरे के लंबवत हो तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी। तो ये जो पहली अंगुली है इसको पहला बोलते हैं। ये पहली अंगुली जो होती है देखिए कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये पहली अंगुली जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को दर्शाती है, तथा ये जो होती है देखिए बी की दिशा, बीच वाली अंगुली धारा आई। ये जो बीच वाली अंगुली होती है ये देखिए ये बीच वाली इसको बोलते हैं। देखिए सबसे बीच में यही होती है ना, तो बीच वाली अंगुली धारा आई की दिशा और अंगूठा पर लगने वाले बल एफ की दिशा में कार्य करता है। इसे ही बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ हथेली का नियम। अब आइए हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहाँ देखिए हाथ है मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है बच्चों, एक हाथ है। कुछ इस प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। और ये हमारा मान लीजिए अंगूठा हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे की इस प्रकार फैली हुई हैं कि देखिए फिर इधर देखिए ये मान लीजिए हमारा अंगूठा इधर एक उंगली इधर आई है, ठीक है, और ये हमारा कुछ अंगुली होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था अंगूठा जो एफ यानी बल एफ की दिशा में कार्य करेगा। और यहाँ देखिए ये एक अंगुली ये हो गई जो फैली हुई है, तो इसको हम धारा आई की दिशा, तथा देखिए यहाँ पर से एक अंगुली मुड़ी हुई है ना, एक अंगुली ऐसे मुड़ी हुई है, तो इसको हम समझाएंगे किससे, इसको देखिए बी से दर्शाते हैं और इसको दर्शाएंगे आई से। ठीक है, तो यही होता है। थोड़ा डायग्राम नहीं बना है, आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप फैलाइएगा। जो पहली अंगुली होगी वो धारा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी, तथा बीच वाली अंगुली जिसको मध्यमा बोलते हैं वो धारा की दिशा आई, तथा जो अंगूठा होता है वो वैद्युत बल की वो लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। इसे ही बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का हथेली का नियम। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ हथेली का नियम की ओर चला जाए। तो आइए देखते हैं लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और बचा है, इसके बाद ये हमारा महामैराथन क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं लॉरेंज बल क्या होता है। इसका उपयोग करते हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं। यदि कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में स्थित हो, मान लीजिए कोई एक आवेशित कण है जो ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई क्या है प्यारे बच्चों, आवेशित कण है। ठीक है, यह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विद्युत बल भी है और क्या है, चुंबकीय बल भी है, मतलब दोनों उपस्थित हैं। तब उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मान देखिए डायग्राम के माध्यम समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। मान लीजिए कोई एक आवेशित कण है जिस पर स्थित कोई वैद्युत वाहक बल या चुंबकीय बल दोनों स्थित होते हैं, तो इस पर लगने वाले बल को विद्युत वाहक बल या लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, एफ इज इक्वल टू ई एल ई प्लस एफ इज इक्वल टू ई एल ई होता है। देखिए और फिर प्लस एफ, कैपिटल एफ रहता है, स्मॉल एफ नहीं रहता है, कैपिटल एफ रहता है, और यहाँ हो जाएगा एम जी। ठीक है, इसी को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे क्या, एफ देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन को हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्यू और हो जाएगा देखिए एक यहाँ पर ई हो गया जो हमारे पास विद्युत वाहक बल हो गया, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर।
यही होता है हमारा लॉरेंस बल का फार्मूला। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे पूछे जाते हैं, 3 व 5 नंबर के। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार मैराथन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।